क्या क्वेश्चन कर रहा है? अबेट, अबेट मीन्स होता है कम करना, कम करना यानी इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स क्या होगा? बढ़ोतरी। रिपे मीन्स क्या होगा? तो रिपे यानी कि फिर से उसको भुगतान करना। सिक्योर इट मीन्स सुरक्षित। अब 3 का मीनिंग पता है, 1 का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, लिसन, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्यों? क्योंकि हमेशा उसका मीनिंग पता चले तो ही सही होगा, ऐसी बातें नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी, रिपे फिर से भुगतान करना, सिक्योर यानी कि सुरक्षित, इसका नहीं आ रहा है तो लिसन कम करना। क्लियर है? आगे पॉइंट क्या कहता है? मार्शियल, और मार्शियल माने होता है सैनिक, यानी कि मार पीट करने वाला पर्सन क्या होता है? सैनिक। तो उस कंडीशन में देखिए मार्शियल इट मींस सैनिक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो कावर्ड है, कावर्ड माने क्या होता है? कावर्ड का मतलब हो गया जो कि दिल से एकदम कमजोर इंसान बोल सकते हैं, उसको कावर्ड बोलते हैं। जेस्टफुल मतलब होता है, पता नहीं है, छोड़ो। हेट, नफरत करना, हेट पता है ना? अब मिलिट्री, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया निकम्मा, ये हो गया, अगर पता नहीं है तो छोड़ दो। हेट मतलब नफरत करना, मिलिट्री, मिलिट्री मतलब फिर सैनिक हो गया। तो मार्टियल, सैनिक और मिलिट्री दो चीज मिला है, जेस्टफुल नहीं मिला। तो जेस्टफुल को देखो, अगर जेस्टफुल यानी कि अगर चेस्ट एकदम सीना चौड़ा कब होता है? जब आपकी पूरी दिलचस्पी होती है किसी काम को करने के लिए। जैसे आपको अगर स्टडी से प्यार है तो उस कंडीशन में आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप पढ़ना चाहोगे। तो यहाँ पे जेस्टफुल में क्या हो गया? दिलचस्पी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि मिलिट्री हो जाएगा। क्लियर है? आगे की पॉइंट समझिएगा। आगे का पॉइंट कहता है डिक्लाइन, और डिक्लाइन में होता है पतन। पतन मतलब खात्मा, एंड, फिनिश, बस खत्म, सब खत्म, समाप्त, एंड। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है? सुपर मतलब तो शानदार की बात हो गया। प्रेज, अब इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एडजर्न यानी कि इसका मतलब होता है स्थगित करना। टर्न डाउन यानी कि नीचे गिरना। अब देखिए आंसर समझ में आ गया? डिक्लाइन पतन होगा, शानदार तो होगा नहीं, प्रशंसा तो होगा नहीं, स्थगित हो सकता है मतलब रुका हुआ है, लेकिन टर्न डाउन नीचे गिर गया यानी कि पतन हो गया, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या कहानी है? मीनिंग पता चले तो भी सही, न चले तो जब जो सा मीनिंग पता है सबसे पहले उससे क्लियर करके उसको छटनी कर दीजिए। देन आफ्टर जो बचा हुआ है उसमें आप कॉन्सेप्ट पकड़ने का कोशिश कीजिए। आगे क्या कहता है? जेलस, जेलस में होता है उत्साह। क्या बोलते हैं? उत्साह, यानी कि कोई अगर आपसे जलता है तो पूरा उत्साहित हो जाता है। फलाना के चार चक्का कौड़ी हो गया है, हमारा कब होगा? आज हम एगो फेसबुक पर देखिएगा, हमारा दोस्त है जिसको देखिए कि सकता है कार खरीदा है। मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन को अगर थोड़ा इनकम से ज्यादा पैसा होता है ना तो वो अपने खर्चे बढ़ा लेता है, क्योंकि उसको फ्यूचर से नहीं, उसको क्या बोलते हैं फॉर्चून से मतलब है, मतलब उसको फॉर्चूनर चाहिए, फ्यूचर नहीं फॉर्चूनर चाहिए। वो दिखावे का जीवन जीता है। आप जितने भी अमीर लोग हैं उनका अगर जीवन देखोगे तो पता चलेगा, जैसे इलन मार्क्स और मार्क जकरबर्ग, ये सब इस धरती के मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ठीक है, जिनको देखिएगा एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। उनका जीवन में अगर बर्थडे आ जाएगा तो बर्थडे के दिन वो ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक आम इंसान के जीवन में बर्थडे आ जाएगा तो उसको इतना सेलिब्रेशन करेगा, इतना सेलिब्रेशन करेगा, पता नहीं लगता है कि कितना बड़ा खुशी उसके हाथ लग गया है। तो कुछ ऐसी कहानी होता है। तो उसको मतलब थोड़ा इनकम क्या ज्यादा हुआ, वो 4 चक्का देखिए कि शायद वो खरीदा है। तो ये होती है अपनी अपनी सोच, दिखावे में दुनिया चल रही है। चाहे वो कहावत है ना बिहार में कि फटे तब फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, वही कहानी है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये कहता है उत्साह। अब उत्साह है मतलब देखिए फियरफुल, तो फियरफुल का मतलब होता है डर। अबेट, यहाँ पे देखिए अबेट में होता है कम, तो कम करना, ये तो होगा नहीं। उसके बाद कहता है एंथुसियास्टिक, और ये कहता है ह्यूमिलिएट, और ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अगर ह्यूमन को उसको एकदम ह्यूमिलिएट कीजिएगा, मतलब उसको दबाइएगा, उसका मनोबल क्या होगा? टूटेगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है? उत्साह। देखिए वर्ड में उसका सेंस छिपा रहता है। अगर हमारा डर पता है, कम करना पता है, तो हमारे पास क्या है? एंथुसियास्टिक और ह्यूमिलिएटेड। तो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि उन दोनों में आंसर क्या होगा। तो अगर इसमें अगर ये बड़ा है इसको छोटे, तो इसको देखिए ह्यूमिलिएट यानी कि ह्यूमन यानी कि मानव को उसको ह्यूमिलिएट कीजिएगा, उसको दबाइएगा तो उसका मनोबल टूटेगा, ये हो गया। तो इसका अगर हमको मीनिंग भी नहीं पता है ना तो आप आंख बंद करके इसको मार दीजिए आंसर।
एकदम सही होगा, ठीक है। और नहीं तो अब एक बार गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा रियलिटी। आगे क्या कहता है, अधेर माने मानना, या इसका मतलब होता है चिपकाना, चिपकाना, ठीक है। आई थिंक ये खत्म हो गया, चिपकाना। अब यहाँ देखिए, अधेर माने मानना या चिपकाना। अब देखिए डिटेच, अब डिटेच माने एकदम डिटेच, यानी अटैच नहीं हो रहा है, डिटेच हो रहा है, विखंडन हो रहा है। सेपरेट माने क्या होता है, अलग करना, सेपरेट एकदम अलग कर रहे हैं। और ये कहता है क्या, क्रश, क्रश मतलब टूट जाना, बिखर जाना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्लू। सिंपल सी बात है, लॉजिक है, समझ आया क्या कहानी है। बाकी इधर की जो कहानी है, जो इधर का आपका जो कुछ वर्ड्स है जो छुपते हुए हैं, इसका यूट्यूब पे इसका लाइव क्लास में है। रीजन क्या है कि बीच में लाइव क्लास कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया बाय द इंटरनेट डिफॉल्ट। दैट्स द मेन रीजन आई आल्सो शूट दिस वीडियो इन ऑफलाइन एंड नाउ दिस वीडियो आई अपलोडेड for you because here is the complete 20 words for you, and during the live class the class is also disconnected, class was also disconnected. That's the main reason I also shoot this video and upload this video for you because आपकी पढ़ाई में कहीं पे भी बाधा या रुकावट स्टॉपेज न आए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे का जो वो क्या है, एक्सेस। और एक्सेस में क्या होता है, पहुंच। और एक्सेस मतलब देखिए, एक कहीं भी दिएगा तो क्या होगा है कि उसमें एक चीज देखिएगा तो किसी भी बड़े बड़े हॉल सब में एक होता है एक्सेस यानी कि एंट्री लेना, एक होता है एग्जिट बाहर निकलना। ये तो अलग ही हो गया। फ्रंट का मतलब हो गया हम सामना सामने, आमने सामना कहते हैं ना, अब बेटा फ्रंट पे देखते हैं तुझमें है कितना दम। एक होता है बिसाइड मतलब बगल में, तो बगल में आ, बगल में खुपचा में है ना, देखते हैं खुपचा में तेरे को। तो बच क्या गया, एंट्री यानी एक्सेस, एंट्री लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस। कंफ्यूजन दूर हुआ या बाउंस मर रहा है, आगे को पॉइंट को समझिएगा क्लियर रूप से। ये क्या कहता है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मींस होता है बेसहारा। और डेस्टिट्यूट यानी कि जिसका एटीट्यूड टूट गया वो तो बेसहारा होगा ना। डेस्टिट्यूट यानी कि जिसका एटीट्यूड टूट गया वो तो बेसहारा होगा। यहाँ पे देखिए डेस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पेनीलेस यानी कि जिसको पेन है लेकिन एकदम लेस है, यानी कि पैर है लेकिन लेस हो गया, तो जिसका पैरवा टूट जाएगा वो तो बेसहारा ही होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, कंट्रोल नियंत्रण करना। ये क्या कहता है, एग्जिबिट यानी कि बाहर निकालना, एग्जिबिट यानी अलग कर देना। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में अब पता नहीं चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए टेम्प्ट मतलब क्या होता है, जिसका टेम्पर बढ़ गया, एकदम टेम्पर में आ गया। तो जो टेम्पर में आ जाता है ना वो बेसहारा नहीं होता, वो एटीट्यूड दिखाने लगता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनीलेस यानी कि जिसका पैर ही नहीं है वो बेसहारा होगा। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर कौन होगा, ये होगा। क्लियर जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या कहता है, इडिएबल। इडिएबल में होता है खाने योग्य, यानी कि जो चीज हम खाते हैं इडिएबल को इडिएबल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये कहता है अनईटेबल यानी कि जिसको खाया ही नहीं जा सकते, तो ये तो होगा नहीं। डाइजेस्ट जो पच जाता है, तो खाने योग्य जो चीज होता है वो पच जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ कहता है एक्सीड यानी कि एक्स्ट्रा में सीड आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, पैलेटेबल यानी कि खाने योग्य जो चीज होता है वो कहाँ पे खाते हैं, किस चीज में खाते हैं, तो पैलेटेबल यानी कि पलेट में। तो यहाँ पे डाइजेस्ट मतलब पाचन, अनईटेबल यानी कि न खाने योग्य, एक्सीड यानी एक्स्ट्रा जो एसिड होगा वो कैसे खा सकते हो, अब पैलेटेबल यानी कि खाते किस चीज में लेकर है, तो प्लेट में। तो हमारा आंसर कौन होगा, पैलेटेबल। कॉन्सेप्ट इतना इजी है, इंग्लिश इतना आसान है, बशर्ते आपको इंग्लिश से लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और जिस दिन प्यार हो गया ना इंग्लिश से, वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना, हवाएं चलने लगेगी, पत्ते गिरने लगेंगे, आसमां एकदम रंगीन हो जाएगा, इंद्रधनुष दिखने लगेंगे, और एक बार बोलिएगा पलट पलट, पलटेगी जीवन, लक पलटेगा, बशर्ते आप एक बार शिद्दत से चाहो तो इंग्लिश को। आगे क्या कहता है, अकोड। अकोड भी होता है तालमेल, अकोड भी होता है तालमेल। नहीं, आकोट में, अकोड आकोट में दो मतलब जज बोलते हैं, दो वकील आते हैं, आकोट में दो पक्ष तालमेल बैठाते हैं, तोरा एकदम सीधा ना कर दिए ना सूत्री की तरह, तो समझ लेना अकोड तालमेल। यहाँ पे कहता है कोडियल। कोडियल मतलब क्या होता है, यानी कि कोडियल यानी कि कोड लो। ये कहता है एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट अगर बनेगा तब तो हमारा तालमेल बैठेगा, बाद में तो पलटेगा नहीं। ये कहता है डिस्प्यूट अलग, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त है,
लेकिन यहाँ पे तालमेल कब बैठेगा, जब हमारा आपसे एग्रीमेंट बनेगा एकदम, कि बाद में तुम पलट नहीं सकते हो कि फलना जमीन तुम्हारा, ये जमीन हमार, फलना बीबी तुम्हार, फलना बीबी हमार। ठीक है, इससे आंसर क्या जाएगा, एग्रीमेंट। क्लियर। आगे क्या कहता है, अडेप्ट। क्या बोल रहा है, अडेप्ट। और अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। क्या बोलते हैं, अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। तो अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, यानी कि देखिए इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। प्रमोट यानी कि प्रमोशन देना, यानी कि प्रलोभन करके बड़ा करना। ईज, ईज मतलब क्या होगा, उसको इजी, यानी कि ईज पता नहीं चलना। ठीक है। ये कहता है एडजस्ट, यानी कि किसी भी तरह से अगर किसी प्रॉब्लम हो गया, जैसे समझिए एडजस्ट। अब जैसे इसका मीनिंग हमको पता नहीं है, नहीं मालूम है, हम भी भूल गए, हम भी इंसान है, हर एक चीज थोड़े माइंड में रह सकता है। पर यहाँ पे कहता है एडजस्ट, यानी किसी चीज को अगर आप एडजस्ट करके चलते हो, मतलब पंखा को एडजस्ट करो, गर्मी इतना अनुकूल बनाओ कि जिससे, एसी को एडजस्ट करो कि हम लोग रात भर अच्छी तरह से सो सके, कितना डिग्री पर रखोगे कि हम लोग को ठंडा ठंडा एकदम आराम से मिल जाए। ठीक है, एडजस्ट करो यानी कि अनुकूल करो। उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो ये था क्लास, इसमें से आगे जो आपका हाफ है जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है पार्ट 1 के नाम से, सिनोनिम्स का सॉल्व क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत, और 50% जो है आपका ये ऑफलाइन में हम शूट करके दिए, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के आप सभी को बाय बाय।